अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मुजाहिद और मैं हूं मुजाहिद अब्बास। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए, जिसमें तकरीबन 5 जो हैं वो ओपनर सिलेक्ट किए गए थे, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान, साहब अयूब और फखर जमान। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है और कप्तान है, उनके लिए एक सरदर्दी ये बन रही है कि वो किन को बतौर ओपनर खिलाएंगे और किन को बतौर मिडल ऑर्डर खिलाएंगे। सैम अयूब के एक स्पॉट पक्का हो चुका है, सैम अयूब परमानेंट ओपनिंग करेंगे। मे भी हो सकता है सिर्फ 10% चांसेस हैं कि जो सैम अयूब है वो हमें वन डाउन पोजीशन पर खेलता हुआ नजर आए, लेकिन 90% यही चांसेस हैं कि सैम अयूब ओपनिंग करेगा। तकरीबन 90% कंफर्म हो चुका है कि सैम अयूब ही हमें ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा एक पोजीशन एक साइड के ऊपर। जबकि दूसरी साइड के लिए 3 बंदे हैं जो मजबूत उम्मीदवारों में हैं, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान। जबकि जो शहनशाह अफरीदी हैं वो जो मोहम्मद रिजवान है उसको नहीं खिलाना चाहते, टीम में भी नहीं खिलाना चाहते, प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाहते। जबकि जो मोहम्मद हफीज है वो इस हक में नहीं है। वो कहते हैं कि हमें जो सीनियर हैं उनको साथ में रखना होगा और फिर सूरत हाल को देखकर उनको रेस्ट देना होगा। उसके अलावा जो शहनशाह अफरीदी है वो फखर जमान को बतौर ओपनर खिलाना चाहते हैं, सैम अयूब और फखर जमान को ओपनर खिलाना चाहते हैं। जबकि जो बाबर आजम है उसको वो वन डाउन यानी कि तीसरी पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं, उस नंबर पर खिलाना चाहते हैं जिस नंबर पर वो ओडीआई क्रिकेट में खेलते हैं। जबकि जो मोहम्मद हफीज है वो कहते हैं कि एकदम से हमें चेंजेस नहीं करना होगी। फखर जमान जो कि पिछले 2 साल से T20 क्रिकेट के अंदर मिडल ऑर्डर में खेलता हुआ आ रहा है, नंबर 3 या 4 पर, तो इस सीरीज में भी फखर जमान को हम नंबर 3 या 4 पर खिलाएंगे। सैम अयूब के साथ हम बाबर आजम से ओपनिंग करवाएंगे, हमें जो है तजर्बे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो ये जो है मोहम्मद हफीज और शहनशाह अफरीदी यानी कि टीम डायरेक्टर, हेड कोच और कप्तान के दरमियान अभी गुफ्तगू चल रही है कि कौन सा ओपनर होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि साहबजादा फरहान को कोई चांस नहीं मिलने वाला इस सीरीज के अंदर। वो सिर्फ जाएगा, न्यूजीलैंड की सैर करेगा और फिर वापस आ जाएगा। और उसके अलावा जो फखर जमान है वो हमेशा की तरह, पहले की तरह हमें इस सीरीज में भी मिडल ऑर्डर में खेलता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान है उसका कैरियर तकरीबन T20 में हमें ओवर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सैम अयूब की एक साइड पे सैम अयूब ओपनिंग करने वाले हैं, जबकि दूसरी साइड पे बाबर आजम या फिर फखर जमान, मोस्टली तौर पर क्योंकि मोहम्मद हफीज बाबर आजम से ओपनिंग कराना चाहते हैं, जबकि शहनशाह अफरीदी फखर जमान से ओपनिंग कराना चाहते हैं। तो बात है वो मोहम्मद हफीज की ही मानी जाएगी, क्योंकि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त एक अपना बहुत असर रखता है और मोहम्मद हफीज जो बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो इसलिए हमें 90 तौर पर सैम अयूब या फिर सैम अयूब और बाबर आजम ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, या फिर सैम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करते हुए आएंगे नजर आएंगे। अगर सैम अयूब की जो और बाबर आजम का जो ओपनिंग प्लेयर है वो नाकाम होता है, सैम अयूब जो है वो ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, जिमी नेशम के सामने जो है वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम हो जाते हैं पहले 3 मैचेस के अंदर, तो उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान हमें ओपनिंग करता हुआ नजर आ सकता है। वरना आप मोहम्मद रिजवान का जो T20 के अंदर है वो हमें बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है जगह। और उसके साथ लेकर अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या मुश्किल आ गई है कि एकदम से हम ओपनिंग प्लेयर चेंज करने लगे हैं। हाँ, हम तजर्बात जरूर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चेंजेस जो है पोजीशन है वो ऊपर नीचे करके, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एकदम से हम पिछली 2 सालों की सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये फैसला जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर और कप्तान को बारे भी पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मिडल ऑर्डर में काफी ज्यादा मसले चल रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मिडल ऑर्डर के अंदर एक लंबी इनिंग्स खेल सके। सिर्फ ओपनिंग पर ये 2 खिलाड़ी मौजूद थे, अगर इनकी ओपनिंग को भी खत्म किया जाता है या छेड़ा जाता है तो फिर हमें ओपनिंग पर भी मुश्किलात पेश आ सकते हैं।